खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 19। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहद में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने इन्हें में ही अच्छा किया। और फरीसी उसे ज़माने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से इन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उस वक़्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दवा दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल व असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल की 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।